होश में आओ, होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब, मैं अनुप्रिया और आप जुड़ गए हैं द न्यूज़ वॉल के साथ। हिलसा के लोग वापस आ गए हैं शक्ति यादव को भगाओ और हिलसा बचाओ का नारा लेकर के। हमने आज से 2-3 दिन पहले भी हिलसा वालों के साथ आपको जोड़ा था और हमने आपको दिखाया था कि हिलसा के लोग किस प्रकार शक्ति यादव को भगाने की बात कह रहे थे और हिलसा को बचाने की बात कह रहे थे। चलिए, यहाँ के लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो शक्ति यादव को हटाने के लिए, बचाने के लिए बात कर रहे हैं हिलसा को, हम उन लोग के साथ जुड़ते हैं, जिसकी वजह से आप लोग फिर दोबारा आ गए हैं। मैं यही चाहता हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी से मैं हाथ जोड़कर विनती और आग्रह करता हूं, जो कि सारे बिहार में देख चुके हैं कि टीवी न्यूज सारे में चल चुका था कि हमारे माननीय शक्ति सिंह यादव जी जो विधायक हिलसा के भी हैं, वो जदयू की ओर जा चुके थे। और फिर मैं कैसे उन पर विश्वास करूं कि दोबारा जो है आरजेडी में आने की हिम्मत किए और जो उनको रखें, आरजेडी में हिम्मत करके उनको रखें। क्या मैं किनको नेता मानूं? माननीय विधायक जी को, जो हिलसा में उछल पुछल कर जो काम करते हैं। कभी जदयू का तीर कमान जो लोग देखे, ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि नहीं देखे, वो टीवी पर भी चला, न्यूज पर भी आया, फिर भी वह इसी जगह पे है। तो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से मैं यह कहना चाहता हूं कि वो किनको बुर्बक बना रहे हैं, हिलसा को, जनता को, या इस आरजेडी परिवार को बुर्बक बनाना चाह रहे हैं। अगर जो इस रवैये से रह गया तो 5 साल में तो माननीय विधायक जी ये नतीजा दिखा दिए कि टीवी में चला दिए। और इतना नहीं, जब जो वो हिलसा में थे, जो शक्ति यादव ने आखिर ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से आप लगातार बोल रहे हैं शक्ति भगाओ हिलसा बचाओ? विरोधी कह तो रहा है ना कि जदयू में जाने के लिए टीवी पर चलवा दिए, पेपर में आ गया। इतना नहीं, मानव श्रृंखला जब नीतीश जी का था, उसमें उन्होंने पेपर में उनका प्रोग्राम में बैठक में बढ़ चढ़ करके भाग लिए, पर पेपर में भी आया। क्या जदयू की तरफ थे, अब कैसे आ गए भाई? पार्टी भली के उनको स्वीकार कर ले, लेकिन हिलसा जनता स्वीकार उनको नहीं करेगा। हिलसा जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, पार्टी भली के उनको स्वीकार कर ले। क्या आपके द्वारा कोई एक नाम है जिनका प्रतिनिधित्व करने आप लोग आए हैं? रामजी यादव जी हैं, जो 15 साल से लेकर 20 साल से उनका कोई झंडा ढोने वाला नहीं था। मैं पूछता हूँ माननीय तेजस्वी यादव जी से और माननीय विधायक जी से, क्या 15 साल से वे झंडा ढोए थे? नहीं ढोए थे, लेकिन गठबंधन के कारण को टिकट मिल गया, इस दौरान जीत गए और जीतने के कारण वो अपना जो है खूबी दिखाना स्टार्ट कर दिए कि मैं जदयू की ओर जा रहा हूँ। टीवी पर चल गया, न्यूज पर चल गया, उधर मानव श्रृंखला में बढ़ चढ़ कर भाग लिए। तो बताइए, इस तरीका से जो है आप औसत से आदमी को रखिएगा तो आप भली के ही स्वीकार कीजिए, लेकिन हिलसा का जनता जो है उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। अगर जो उनको टिकट मिलता है तो हम लोग बहिष्कार कस के करेंगे, नहीं तो हमारा रामजी यादव जी को टिकट दे, हम लोग बढ़ चढ़ कर जिताने का काम करेंगे, बढ़ चढ़ कर जिताने का काम करेंगे। एक तो परंतु रामजी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। रामजी यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेजस्वी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लालू राबड़ी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो आपने देखा कि लालू राबड़ी जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। साफ तौर पे शक्ति यादव का विरोध हो रहा है। यहाँ के लोग ये भी कह रहे हैं कि शक्ति यादव को अगर इस बार आरजेडी टिकट देगी तो उसका साफ रूप से बहिष्कार करते नजर आएंगे हिलसा के लोग। हम और लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या बात है बाबा, जिसके कारण आप लोग शक्ति यादव को भगा रहे हैं? क्या हुआ? हिलसा विधानसभा को फोड़ने के काम किए हैं, हर व्यक्ति के गांव-गांव में झगड़ा लगवाने के काम किए हैं, ब्लॉक विकास के काम कुछ भी हिलसा में नहीं किए हैं। जो भी आरजेडी के पार्टी के आज 20 बरस से रामजी प्रसाद है जी की झंडा ढो रहे हैं और वहाँ पर ऑफिस खोल के इस पार्टी को जिंदा किए हुए हैं। लेकिन ये तो अटेंडम गए हैं वहाँ से और है जो कि लालू जी के नाम पर हम लोग वोट दे के इनको जिताए और जनता के प्रति कुछ नहीं काम किया। इसलिए हम इन लोग के शक्ति यादव को, तेजस्वी यादव बोले हैं कि 10 लाख नौकरी देंगे, अगर मेरा सरकार बनता है तो 10 लाख नौकरी देंगे। लगता है कि 10 लाख नौकरी देंगे? सब जो संभव होगा, जितना संभव हो उतना ही न देंगे। उससे ज्यादा तो तेजस्वी जी आप प्रधानमंत्री भी नहीं दे सकते हैं, तो तेजस्वी जी कहाँ से देंगे? लेकिन वो जो भी था उसमें विकास के काम करने के काम नहीं किए। आप लोग किसका समर्थन कर रहे हैं? हम लोग रामजी यादव को भी समर्थन कर रहे हैं। उस 20 बरस से है जो कि हिलसा में पार्टी को जिंदा करके रखे हुए हैं, आरजेडी पार्टी को।
लॉकडाउन लगा हुआ था, पूरा देश रो रहा था, घर में बैठ गया था, नौकरी छूट गया था, खाने को भी लाला हो गया था लोगों का। लॉकडाउन में राम जी क्या किए हैं ये बताइए हमारे। लॉकडाउन में राम जी चावल बिस्कुट सब चीज वहाँ पर जाके बांटे। हर एक गरीब के जाके दुख दर्द में किसी को भी कुछ प्रॉब्लम होता है तुरंत वो पहुँच के उनको दुख दर्द में साथ देते हैं। लेकिन शक्ति यादव आज कोई जनता से पूछ लीजिए कि किसी को दुख दर्द को जानने के लिए क्षेत्र में कभी गए हैं। यहाँ पे एक और भैया हैं, इनके साथ हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। भैया ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से लॉकडाउन लगा था? राम जी जिनका आप ये कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, राम जी यादव जी क्या किए हैं कि आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं? शक्ति यादव विधायक से पहले 15 वर्ष से पहले जब लालू जी की सरकार ने, तो जब झंडा हिलसा नालंदा जिला में नहीं, हिलसा में नालंदा जिला में झंडा और लंटन का ढोने का काम किया राम जी यादव। और लॉकडाउन नहीं, प्लस धाद आया, बाढ़ आया तो चावल बिस्कुट सलाई मोमबत्ती बांटने का काम के नाव पर बैठ के, जिसका वीडियो मेरे पास है। और शक्ति यादव जब से विधायक बना हिलसा में टोटल यादव के विरुद्ध करके यादव के 2 खूट में बांट दिया। और क्या हम आपको बताएं। और जब राम जी यादव ने इतना सारा काम किया, शक्ति यादव जो वहाँ वर्तमान में अभी कार्यभार संभाल रहे हैं, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है कि सारे लोग आप लोग चिल्ला रहे हैं शक्ति यादव को हटाओ और हिलसा बचाओ? वो बालू बेचवा रहे हैं अपने लड़कन से, दारू के धंधा करवा रहे हैं। हिलसा में दारू बंद है ना नीतीश जी? दारू बंद है तो नीतीश जी के दलाल हैं, वो तो नीतीश जी के दलाल हैं। वो रात रात झंडा खोल देते हैं, रात रात पार्टी चेंज कर लेते हैं। टीवी में देख लीजिए, न्यूज में देख लीजिए, पेपर के कटिंग देते कहते हैं लड़कों से गुंडागर्दी करवाते हैं हिलसा में। ऐसा थोड़ी चलेगा गुंडागर्दी। हिलसा का बचाना है, रामजी बाबू को लाना है, हर हालत में लाना है। रामजी बाबू 15 साल से गरीबों का बाट चीट किए, तो उनको देंगे वोट की इनको देंगे वोट? ऐसा नहीं चलेगा ना। सत्ता का अगर राम जी यादव जी जो हैं, अगर उनकी सरकार बनती है तो आप लोग क्या क्या चुनाव के बाद आप लोग अपना क्षेत्र में बदलाव लाएंगे? विधायक रहते भर में कम से कम 90 को रोड हिलसा ने बनाए, 90 रोड बनाए हैं अपना पैरवी करके। मेरे यहाँ प्रूफ है। अब विधायक जी अपने शिलान्यास किए हैं खाली राम जी के करते हुए काम पर, नहीं तो प्रूफ के प्रूफ मैं देता हूँ अभी लेकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोगों के पास प्रूफ है और वो प्रूफ के हिसाब से बातें अपनी रख रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर हिलसा को बचाना है तो शक्ति यादव को हटाना है। हम यहाँ पे और क्या ऐसा मामला है जिसकी वजह से आप लोग इतना उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं? उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि शक्ति यादव जब से 5 साल में नेता, ये मतलब जिन जनता ने इनको वोट देकर जिताना चाहा और इन्हें शक्ति के साथ इनको समाज में काम करने का कहा, पर ये शक्ति यादव जो कि जनता का पूरा शक्ति के साथ लेकर एक बैठ गए हैं और कोई समाज में कोई काम सेवा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। ये देख रहे हैं हाल में बाढ़ आया खेती करने के लिए, उसमें भी नहीं देखे। ये सिर्फ वोट लेकर बैठना जानते हैं और काम करना नहीं जानते। राम जी यादव जिनका समर्थन कर रहे हैं वो बदलाव लाएंगे चुनाव के बाद? जी, आने वाला समय में राम जी यादव एक दीप है, विधानसभा का दीप है हिलसा का। आने वाले समय में राम जी यादव, मैं पूरे विश्वास होश के साथ कहता हूं कि राम जी यादव आगे चलकर जरूर समाज में कार्य करेंगे और आने वाले समय में इसके लिए मैं ईंट से ईंट बजा दूंगा। हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है। जिस तरह से शक्ति यादव ने हमारे समाज में शक्ति के साथ जिस तीर छाप के, जिस तीर को जिस जनता ने तीर को जिताया था कि हमारे समाज में तीर को बौछार लाएगा, काम करने के लिए लाएगा, पर वही तीर आज जनता के सीने में भोंक रहा है। इसलिए हम लोग बर्दाश्त नहीं कर रहा है और सही उम्मीदवार राम जी यादव जो कि समाज से भी हैं और हर एक व्यक्ति का मदद करते हैं, हर एक क्षेत्र में जाकर गरीबों का मदद करते हैं। यहाँ तक नहीं, यहाँ पे राशन से लेकर बाहर में सब चीज बांटा, पर ये जिनको शक्ति यादव को करना चाहिए वो राम जी यादव कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द राम जी यादव को विधानसभा का टिकट दिया जाए और शक्ति यादव को बर्खास्त किया जाए। इसके लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। तो हमारे साथ एक छोटा सा बच्चा है। विधानसभा चुनाव होने वाला है, चुनाव जानते हो क्या होता है? क्या होता है? एक विधायक और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। अच्छा, विधायक और मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो तुम काहे के लिए आए हो? आए हैं कि रामजी नेता को टिकट दिवाइए और रामजी यादव ने रोड दिए हैं और अभी घाटिया है वो शक्ति यादव जो
हमारे गांव में आग लगा था तो गया था तो कहता कि जितना झुंगी झोपड़े जिसको जला दो और हम पैसा दबाएंगे। एक को अभी फुट्टी कौड़ी नहीं दिवाया। ऐसा तो है को भगा देना चाहिए। अच्छा सुनो ना, कह रहे हैं पढ़ लिख के क्या करोगे? तुम भी चुनाव लड़ोगे? लड़ेंगे, आवाज लड़ेंगे। किसके लिए लड़ोगे? पैसा? जनता के लिए। जनता के लिए? कौन है जनता? जनता ये सब हमारी जनते हैं। ये सब जनता है आपकी? हाँ, क्या? अच्छा तो मतलब देख लीजिए, तेजस्वी यादव जी अगर ये माध्यम से देख रहे होंगे तो हम यही कहेंगे कि आने वाले समय में हिलसा से पक्का इसका टिकट कंफर्म है। और ये बताओ कि रामजी यादव जी हैं, वो क्या काम किए जिसके लिए तुम एकदम स्कूल छोड़ करके अभी आए हुए हो? बहुत अच्छा काम किए हैं। गांव में स्कूल नहीं था, रोड नहीं था, सब वो दिलवाए हैं। ऐसा नेता को टिकट देना चाहिए और उसका वोट दिलवाएंगे हम गांव से भी। तो आपने देखा छोटे से बच्चे ने भी किस तरह से अपनी बातों को रखा है। और विधानसभा इलेक्शंस को लेकर के जो प्रदर्शन चल रही है, जो लोग अपनी बातों को उठा रहे हैं, वो वाकई देखने लायक है कि हिंसा को बचाना है तो शक्ति यादव को भगाना है और रामजी यादव को लाना है। देखना होगा कि प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव इन सारे मामले पे अपनी क्या राय देते हैं और टिकट हार्थियों की उम्मीद कहां तक पूरी होती है। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहे हमारे साथ द न्यूज़ वॉल के साथ, सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों के साथ जुड़े रहें। मैं अनुप्रिया, आदाब।